हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक टेक पे। आपको कभी न कभी आवश्यकता पड़ी होगी या ये ख्याल आपके दिमाग में आया होगा कि क्या आपके कीबोर्ड का जो मॉडिफाइड टोन है उसे सुरक्षित कहीं रखा जा सकता है या नहीं, किसी पेन ड्राइव में, किसी मोबाइल में या फिर लैपटॉप में, या फिर किसी अन्य व्यक्ति के टोन को आप अपने कीबोर्ड में यूज कर सकते हैं कि नहीं। जब आपका टोन आपके मेमोरी से गायब हो जाता है, तो अगर जो ऐसा होता है तो आपका मॉडिफाइड टोन बर्बाद हो जाता है, आपका इतना 2 घंटे 3 घंटे का मेहनत बर्बाद हो जाता है। तो उस समय आपको ज़रूरत पड़ती होगी कि ये कहीं ना कहीं सुरक्षित रहे, या फिर जब आप कीबोर्ड को रीसेट करते हैं उस समय आपको बनाया हुआ टोन सुरक्षित रखने की ज़रूरत होती है, तभी आप कीबोर्ड रीसेट कीजिएगा, नहीं तो आपका जितना भी टोन बना हुआ है वो सारा गायब हो जाएगा। जब आप टोन एडिट करने के झमेले से बचना चाहते हैं या फिर दूसरे के पैरामीटर्स को देख के भी आप उस लायक टोन नहीं बना पाते हैं, तो इन सारे झमेलों से बचने के लिए आप चाहते होंगे कि उनका टोन सीधे मेरे कीबोर्ड में इंस्टॉल हो जाए। तो क्या ये पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों। आइए मैं आपको आज बताता हूं कि आप किस प्रकार से अपना बना हुआ टोन रजिस्ट्रेशन मेमोरी को पेन ड्राइव या मोबाइल में सेव रख सकते हैं और किसी दूसरे का या फिर आपका खुद का टोन ही आपके कीबोर्ड में कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। आपको सबसे पहले एक अच्छे क्वालिटी की पेन ड्राइव की ज़रूरत होगी। आप पेन ड्राइव एक अच्छा सा, अब भले ही वो 8 GB का ही क्यों ना हो, ज़्यादा का रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप 16, 32, 64 तक का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कीबोर्ड आपका सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो एक अच्छे से आप पेन ड्राइव ले लें और उसके बाद पेन ड्राइव को आप कीबोर्ड में डाल के फॉर्मेट कर लें, या फिर आप लैपटॉप में भी इसे फॉर्मेट कर सकते हैं। उसके बाद क्या करें कि इस पेन ड्राइव को आप अपने कीबोर्ड के पीछे जो पेन ड्राइव वाला पोर्ट है वहाँ पे यूएसबी पोर्ट में आप इसे डाल लें। तो मैं दिखा देना चाहता हूँ मेरा जो यूजर डाटा है। तो अभी मैं रजिस्ट्रेशन मेमोरी की बात कर रहा हूँ। तो देखिए इसमें मेरा कौन कौन सा टोन और किस किस पोजीशन पे है, आप ध्यान से देखिएगा। ये बिल्कुल ही जेन्युइन वीडियो है और मैंने जो चीज़ इंट्रो में बताया था बिल्कुल वही चीज़ करके दिखाने वाला हूँ। मैंने बैंक एक में बेंजो रखा है, आपको दिखा देना चाहता हूँ। बैंक 1 का 1 ही है, 2 में सैक्सोफोन है, 3 में ट्रम्पेट होगा। तो मैं आपको याद रखने के लिए सिर्फ दिखा रहा हूं कि मैंने 1 पे बेंजो रखा है और ये 4 पे हारमोनियम, ठीक है। बैंक 1 के 1 में बेंजो और 1 के 4 में हारमोनियम, उसी प्रकार से बैंक 2 के 1 में फ्लूट है, ठीक है। आपको इतना ही याद रखना है। सबसे पहले मैं अब इस यूजर डाटा यानी रजिस्ट्रेशन मेमोरी के टोन को मैं अपने पेन ड्राइव में सेव करता हूँ। सेव करने के लिए आपको क्या करना है कि फंक्शन के की को प्रेस एंड होल्ड रखना है, दबा के रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव सिंपल ऐसे करके आ गया है। अब मैं कैटेगरी से आगे जाके सेव यूज़र में जाऊँगा, सेव यूज़र, ठीक है। सेव यूज़र में गया और उसके बाद मैं अब एग्जीक्यूट बटन दबा दूंगा। यहाँ पे 0 पे जो लिखा हुआ है एग्जीक्यूट बटन है, ठीक है। इसको मैं दबाया, ये दिखा रहा है कि क्या आप यूजर 01 पे सेव रखना चाहते हैं। चूँकि मैंने 01 पे 1 रख के मैं टेस्ट कर चुका था, इसीलिए अभी यूजर 2 दिखा रहा है। आप कितने भी लोग का टोन आप या अपने खुद से मॉडिफाइड टोन, जैसे कि आप ऐसा कर सकते हैं कि स्टेज शो, भागवत कथा के लिए एक अलग सा यूज़र आप बना के रखिए, ठीक है। अगर जो आप कहीं बैठके का प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसके लिए अलग सा यूज़र बना के रखिए। इस प्रकार से आप 2, 3, 4 यूज़र बना के रख सकते हैं, ताकि आप बिल्कुल डायनेमिक रूप से अलग अलग प्रोग्राम के हिसाब से उसे आप तुरंत लोड कीजिए और बजाने लगिए, ठीक है। तो मैं अभी सबसे पहले जाता हूँ यूज़र 1 पे, ठीक है। यूज़र 1 पे गया और मैंने एग्जीक्यूट बटन दबा दिया। ये फिर से पूछ रहा है कि ओवरराइट करना है। चूँकि मेरा 1 पे यूज़र 1 पे पहले से ही डाटा था, तो ये ओवरराइट वाला क्वेश्चन मार्क करके आया है। अगर जो वहाँ पे कोई डाटा नहीं है तो आप सीधे कन्फर्मेशन पे ओके बोलेगा करने के लिए, ठीक है। तो अभी ओवरराइट करना है तो मैंने फिर से एग्जीक्यूट दबाया, अभी हो रहा है सेविंग, ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं अब मैं इसको अभी आप कुछ नहीं बजा पाइएगा, ठीक है। क्यों नहीं बजा पाइएगा? कि सबसे पहले अब कीबोर्ड ऑफ करना है। कीबोर्ड ऑफ करता हूँ, ठीक है। और मैं पेन ड्राइव निकाल लेता हूँ, आप नहीं भी निकाल सकते हैं। अब मैं कीबोर्ड को रीसेट करने वाला हूँ, बिल्कुल फैक्ट्री रीसेट करने वाला हूँ, ताकि मेरा जितना भी रजिस्ट्रेशन मेमोरी का डाटा है वो चला जाए।
तो उसके लिए क्या करना है कि मुझे ये पावर बटन और ये लास्ट वाला जो वाइट की ये है कीबोर्ड में वाइट की जो लास्ट में है वो वाला एक साथ दबाना है। तो मैंने पहले वाइट की थोड़ा सा पहले दबाया और उसके बाद तुरंत पावर ऑन का बटन दबा दिया। अभी देखिए बैकअप लिख रहा है और शायद क्लियर लिख रहा है, ठीक है, बैकअप क्लियर। थोड़ा सा वेट करना है, ये हो गया है क्लियर। अब मेरे इस कीबोर्ड में कोई भी डाटा नहीं है, सारा जो हमारा कीबोर्ड है वो फैक्ट्री रूप से रीसेट हो गया है। आप देखने के लिए क्या कीजिए कि इस बैंक में एक में गया हारमोनियम, जो कि वहाँ पे बेंजो था, ठीक है। 2 पे भी गया तो हारमोनियम, 3 पे भी गया तो हारमोनियम, यानी कि मेरे सारे बैंक में, मैं 4 में भी, सब जगह आपको हारमोनियम का टोन मिलेगा। यानी डिफ़ॉल्ट रूप से बैंक में कुछ नहीं तो हारमोनियम का टोन रहता है, यानी कि मेरा बैंक अभी बिल्कुल खाली हो चुका है, ठीक है। इस रजिस्ट्रेशन मेमोरी में कोई भी टोन हमारा सेव नहीं है। अब मैं इसको लोड करने की बात बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने पेन ड्राइव में वो जो मैं डाटा रखा था वो आपको दिखा देना चाहता हूँ कंप्यूटर पे। पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में लगाया, ये है सैनडिस्क डी करके, ठीक है। इसमें जब ओपन करता हूँ तो मैं यूजर फाइल करके दिखता है, ठीक है, यूजर फाइल। और अगर जो आप अपने मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट करके, कंप्यूटर से फॉर्मेट करके सिर्फ यूजर फाइल यहाँ लिख देते हैं जैसे लिखा हुआ है कैपिटल में, तो आपका समझिए कि पेन ड्राइव जो है यामाहा PSR में लगने लायक फॉर्मेट हो चुका है, ठीक है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ और मैंने इधर कुछ सॉन्ग वगैरह रखा था वेब फॉर्मेट में, वो कुछ MP टेस्ट के लिए, ठीक है, तो वो रखा। और देखिए जो मैंने सेव किया था कंप्यूटर कीबोर्ड से, वो यूज़र 001 करके .usr करके आया है, ठीक है। ये 132 KB का आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगर जो आप इसे सेव रखना चाहते हैं तो पूरे फोल्डर को सेव रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसे कॉपी कर लें यहाँ पर से, और जहाँ भी रखना चाहते हैं, जैसे मैं डेस्कटॉप पे यहाँ PSR i500 में रखना चाहता हूँ, और ये जो मैं फोल्डर बनाया हूँ इसमें मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। बस यही हमारा काम हो गया, और ये टोन अब कहीं भी जाने वाला नहीं है, ये सुरक्षित रहेगा। और जब भी मुझे कुछ लगा कि मेरा टोन गायब हो गया है तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और पेन ड्राइव जो मैं लगाऊँगा इसमें, ये जाके यूजर के अंदर में इसे सीधे पेस्ट कर दूँगा, जिससे मैं अभी चूँकि यहाँ रखा हुआ था तो ये ऑप्शन आ गया रिप्लेस करना है या, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे सुरक्षित रख सकते हैं। ये डाटा जो भी मैंने आपको दिखाया वो इस मेमोरी कार्ड में, इस पेन ड्राइव में है, ठीक है, यूजर के अंदर, यूजर फाइल के अंदर में, ठीक है। तो अब मैं इसे फिर से लगाता हूँ। ध्यान रखें कि जब भी आप पेन ड्राइव लगाएं तो कीबोर्ड ऑफ कर लें, उसके बाद लगा लें। तो मैंने पेन ड्राइव लगा लिया और कीबोर्ड को मैं ऑन किया, ठीक है। अभी भी देख सकते हैं कि मेरे रजिस्ट्रेशन मेमोरी में कोई टोन नहीं है। दिखाने के लिए बैंक 1 के 1 में हारमोनियम, 4 में भी हारमोनियम, सब जगह हारमोनियम, ठीक है। अब मैं फंक्शन के बटन को प्रेस एंड होल्ड रखता हूँ, ठीक है। और कैटेगरी के कर्सर से मैं आगे गया और अब जाना है मुझे लोड यूज़र। उस समय मैं सेव यूज़र में गया था और उसके बाद मैं एग्जीक्यूट का बटन प्रेस किया और ये पूछेगा आपको कि कौन सा फाइल आपको इस कीबोर्ड में इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो मैंने यूजर 1 करके एक ही फाइल रखा है और उसी को मैं इसमें लोड करूँगा, ठीक है। अगर जो आपको बहुत ज़्यादा 2-3 टोन रहेगा तो आप प्लस माइनस के माध्यम से दूसरा यूजर फाइल आप चुन सकते हैं। तो मेरे यूजर फाइल से हट गया है, मैं लोड यूजर में दोबारा एग्जीक्यूट का बटन प्रेस करता हूँ और यूजर 1 में आपको एक ही फाइल दिख रहा है। अगर जो कोई दूसरा रहता तो आपको प्लस माइनस करने से दिख जाता, ठीक है। मैं दोबारा इसी पे एग्जीक्यूट किया और लोड ओके पूछ रहा है फिर से करने के लिए, कन्फर्मेशन के लिए, तो मैं फिर से एग्जीक्यूट ही दबा दिया। ये लिखा रहा है अभी डिस्प्ले पे लोडिंग। इंतज़ार करना है जब तक ये लोड ना हो जाए और लोड होने के बाद वापस कीबोर्ड ऑफ करना है, ठीक है। ये हो गया, कंप्लीट हो गया है, ठीक। कंप्लीट लिख के नहीं आया लेकिन लोड यूजर जो वापस था हमारे फंक्शन वाले ऑप्शन पे आ गया है। तो मैं कीबोर्ड को दोबारा ऑफ किया और फिर से इसे ऑन किया, ठीक है, ऑन हो गया है। अभी आपका डिफ़ॉल्ट रूप से हारमोनियम बजेगा, लेकिन जैसे ही मैं बैंक का मेमोरी दबाता हूँ तो वही वाला जो पहले मैंने लोड किया था वो दिख गया है।
4 नंबर पे हमारा था हारमोनियम, एक पे बेंजो, ठीक है। उसी प्रकार से मैंने 2K1 में फ्लूट बताया था। तो ये बहुत ही काम की जानकारी थी दोस्तों कि आप अपने सेटिंग्स को, वास्तव में ये हो क्या रहा है कि कहीं दूसरा जगह से ये टोन को नहीं ला रहा है, बल्कि उस टोन के सेटिंग को एक फोल्डर में बना के रख देता है। और जैसे ही मैंने वो पेन ड्राइव करके लोड किया तो क्या करता है कि उसी सेटिंग को उसके हिसाब से ढाल देता है। ये हमारा जो टोन है हमारे कीबोर्ड का ही टोन है, लेकिन सिर्फ उसके सेटिंग को चेंज किया है। हमारे कीबोर्ड में जो क्विक सैम्पलिंग का जो ऑप्शन है उतना खास है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये एक ही टोन को कहीं कॉपी करेगा, जैसे सी पे कॉपी करेगा और वापस इसको पूरे कीबोर्ड पे फैला देगा, तो थोड़ा ही दूर अगला ऑक्टेव में जाने पे आपको उसका जो नेचुरलिटी रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि हमारा क्विक सैम्पलिंग जो है उतना अच्छा नहीं है, तो आपको आपके कीबोर्ड के सेटिंग पे भरोसा करना होगा। जो इसमें टोन दिया गया है और इसमें जो सेटिंग दिया गया है उसी पे ज़्यादा भरोसा करें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ इसका लिंक। मैंने जो टोन 11 टोन मॉडिफाई करके रखा है और उसका मैंने पीछे बताया भी है मॉडिफिकेशन का जो क्लास है, पार्टिकुलर एक वीडियो के लिए मैंने बताया था कि उसे हम किस प्रकार से मॉडिफाई करते हैं। तो अगर जो आप लोग को मॉडिफाई करने में दिक्कत हो रही है तो आप वहाँ से कॉपी करके और मैंने जो जैसे बताया है उस प्रकार से आप अपने कीबोर्ड में इंस्टॉल कीजिए, सेम टू सेम हूबहू यही टोन आपके कीबोर्ड में भी आ जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा दोस्तों, और अगर जो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल पाए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।